क्या समाजवादी पार्टी से मुस्लिम नेताओं का मोहभंग हो रहा है? क्या आजम खान का परिवार और अंसारी परिवार अखिलेश यादव से दूरी बनाना शुरू कर देगा? आज ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि आजम खान की स्थिति को लेकर परिवारजन काफ़ी चिंतित हैं। हाल ही में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा का एक बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने साफ कहा कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रही, यानी उसमें अखिलेश यादव को भी इंक्लूड किया गया था, जिसके बाद सबको यही लगा कि शायद अब ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बीच अब्दुल्ला आजम के कुछ पुराने बयान जो है वायरल होने लगे कि जितना अखिलेश यादव ने हमारे लिए किया उतना किसी ने नहीं किया, और कुछ नेताओं ने भी अखिलेश यादव का समर्थन किया कि जितना अखिलेश यादव आजम परिवार और कहीं ना कहीं अब्बास के बारे में सोचते हैं उतना कोई नहीं सोचता, क्योंकि अखिलेश दिखाते नहीं बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। अब हम यही सवाल उठा रहे थे कि जब हाल ही में इटावा वाली घटना हुई थी, वहाँ पर बताया गया जो जो कुछ हुआ उसका जिक्र आपने सुना होगा, तो अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से योगी सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो 3 दिन के अंदर हम देखेंगे, उसके बाद आंदोलन करना शुरू कर देंगे। ये है समाजवादी की ताकत। लेकिन अगर आजम खान के मामले में देखें तो 3-4 साल से, या यूँ कहा जाए कि 2017 के बाद से ही जिस तरीके से हालात रहे वो सबने देखे, लेकिन 2022 के बाद से आजम खान हो गए, मुख्तार परिवार हो गए, इन सब की चुनौतियाँ बढ़ी। अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये निर्दोष हैं, इन्होंने कोई दोष किया ही नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि जितनी इनको सज़ा मिलनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा सज़ा मिल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अब्बास के मामले में भी अगर आप देखें तो हेट स्पीच की बताई गई कि इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसमें धमकी देते नजर आए कि देख लेंगे, भैया से बात हो गई है, तो उसके लिए 2 साल की सज़ा होना, जो ठीक 2 साल या उससे अधिक की सज़ा होती तो ही आपका इस्तीफ़ा होता है कुर्सी से, वो सवालों के कटघरे में था। आजम खान को भी जो सज़ा हुई, मतलब जो जो आरोप 80 से ज़्यादा इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे, वो चर्चाओं का विषय बना। शायद आपको मेरी बातों पर उतना यकीन ना हो, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा कि जो इस समय मुस्लिम नेताओं को लेकर स्थिति दिखाई जा रही समाजवादी पार्टी वो कैसी है। समाजवादी पार्टी के अधिकतर मुस्लिम नेताओं ने आजम खान से भी किनारा करना शुरू कर दिया, कहा पार्टी उनके लिए और कितना करेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस समय स्थिति कैसी है। ये तंजीन फातिमा का बयान है जिसमें कहा समाजवादी पार्टी से नहीं बस अल्लाह से उम्मीद है। ये तंजीन फातिमा का बयान बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो आजम के लिए पार्टी और कितना करेगी। अब ये जो बड़े नेता हैं सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। किसी भी नेता ने एसटी हसन को नहीं रोका, मतलब उनका जो बयान सामने आया कि आजम खान के खेमे के किसी भी नेता ने जो है एसटी हसन जो उसमें मामला बना था लोकसभा चुनाव के वक्त, वो भी काफ़ी दिलचस्प था। इस बीच मुस्लिम नेताओं का आजम खान जो है किनारा कर रहे हैं, तो एक तरीके से आजम खान परिवार को पूरी तरीके से किनारे किया जा रहा है धीरे धीरे। तो ये भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अब्बास के मामले में भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि अब्बास ने भी जिक्र भैया का करा था, और भैया कौन, यानी अखिलेश भैया। लेकिन अखिलेश भैया ने बदले में क्या किया, कोर्ट कचहरी के मामलों में उनका साथ दे रहे हैं, और यहाँ तक कह दिया कि जाति देखकर सरकार टारगेट कर रही है। तो सवाल यहाँ से बनने शुरू हो गए। जब इसी मामले पर हमने ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करी अपने सहयोगी वफा सर से, तो उनका देखिए क्या बयान आता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल इस तरह के समीकरण बन रहे हैं कि एक एक करके जो मुस्लिम नेता हैं वो अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सबसे करीबी अगर मुस्लिम नेताओं में किसी का जिक्र आता था तो उसमें आजम खान का जिक्र आता था, और वो आजम खान के साथ ही खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। तो इसके बाद में जो कांग्रेस नेता हैं इमरान मसूद, वो भी लगातार जो है अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी में सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है, और एक के बाद हम एक देख रहे हैं कि जो मुस्लिम नेता हैं वो साथ लगातार छोड़ते हुए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि आजम परिवार की मुश्किलें बनी, और उसके बाद में संभल के सांसद जो हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी मुश्किलें बनी, उन पर अभी मुकदमे दर्ज किए गए हैं जब से संभल में मस्जिद को लेकर हिंसा भड़की थी। तमाम तरीके से आप देखें तो क्योंकि अब्बास अंसारी का जिक्र चल रहा था कि अब्बास अंसारी क्या समाजवादी पार्टी में जाएंगे या किसी और पार्टी का रुख करेंगे, क्योंकि मायावती की पार्टी का रुख भी खुला हुआ है। तो ऐसे में बिल्कुल अब्बास अंसारी के लिए सोचने वाली बात है कि जिस तरह से जो धोखा उनके साथ में ओपी राजभर ने दिया, उनके साथ में वो खड़े नहीं हुए जब उनका जो कठिन समय था, तो क्या अखिलेश यादव भी कल को ऐसे समय में उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में खड़े हुए दिखाई देंगे? ये नहीं, क्योंकि अगर कहें अब्बास अंसारी को 2 बार धोखा मिल चुका है। एक बार कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी से भी धोखा मिल चुका है, क्योंकि मुख्तार अंसारी जो उनके पिता थे वो हमेशा मायावती की पार्टी में रहे, लेकिन वैसा ही उनके साथ में हुआ। जब उनके मुश्किल समय आया तो मायावती ने साथ छोड़ दिया, उसके बाद में वो सुभाष
बसपा के साथ में आए और सुभाषपा ने अब उनका साथ छोड़ दिया। तो अब सवाल यह है कि दूध का कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो अब्बास अंसारी के लिए बिल्कुल ऐसा माहौल बन गया है कि वो अब हर कदम जो है वो सोच समझ करके उठाएंगे और अखिलेश यादव पर भरोसा करना कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी की एक भूल भी साबित हो सकती है, इसलिए वो इसमें डर रहे हैं। भले ही अफजाल अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी के भाई, वो अभी समाजवादी पार्टी में हो, उनके टिकट पर सांसद बने हुए हों, लेकिन अभी तक कोई खुलकर जो बात है वो अब्बास अंसारी ने नहीं कही और ना ही अखिलेश यादव ने कोई खुलकर बात जो है अब्बास अंसारी के लिए कही। अगर वाकई अब्बास अंसारी को अखिलेश यादव से हमदर्दी है, अखिलेश यादव को अब्बास अंसारी से हमदर्दी है, तो फिर अभी साथ में आ जाते, उनकी विधायकी बचवाने में मदद करते, क्योंकि हाई कोर्ट जाते, आप सुप्रीम कोर्ट जाते, कम से कम अब्बास अंसारी की बात जो है उसमें वजन तो बढ़ता, कहीं ना कहीं बात तो बनती। लेकिन अभी भी जब साथ नहीं दे रहे तो ऐसे में क्या ही उम्मीद की जाए। तो इस तरह से अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो जो मुसलमानों का वोट बैंक है हमेशा से समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, तो ये अब 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये वोट बैंक छिड़क सकता है और अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से दोगली राजनीति अखिलेश यादव ने पिछले कुछ समय में की है उससे न सिर्फ उनकी छवि खराब हुई है बल्कि उनका वोट बैंक भी कहीं ना कहीं जो है उसको झटका लगा है। क्योंकि अब अखिलेश यादव एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। अब वो वाली बात नहीं रही जो मुलायम सिंह यादव के जमाने में हुआ करती थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव खुलकर मुसलमानों का समर्थन किया करते थे, MY फैक्टर उस वक्त चला करता था। लेकिन अखिलेश यादव ने PDA तो जरूर बनाया है, पिछला दलित और अल्पसंख्यक का फैक्टर तो जरूर बनाया, लेकिन इस पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या मुसलमान अब समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर भरोसा वो जता पाएंगे या फिर नहीं। देखा आप सभी ने किस तरीके से उनके स्पष्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं कहना है कि इस समय लग रहा है थोड़ी बहुत स्थिति ऐसी बनी हुई है, लेकिन अखिलेश यादव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश उतनी ही कोशिश कर सकते हैं जितना कानून उन्हें हक देता है। ये भी समझने की जरूरत है। कानूनी मामलों में अगर ज़्यादा टांग अड़ाएंगे या ज़्यादा बयानबाजी करेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक तरफ संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और दूसरी तरफ संविधान के तहत जो कानून आते हैं उन्हीं पर सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं, तो अखिलेश पर भी सुई अटक जाएगी। इस बीच कयास ये लगाए गए थे कि हो सकता है कि यही कुछ मुस्लिम नेता जिनको लग रहा है कि उनका अब समाजवादी पार्टी में उतना सम्मान नहीं है, उतना रख रखाव नहीं है, या जब भी कोई ऐसा मामला बनता है तो अखिलेश सामने नहीं आते, तो वो भी अखिलेश के साथ क्यों बने रहें। तो ऐसे में चर्चा थी कि यही नेता मायावती की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि वो कई नेताओं की वापसी कराना चाहती हैं जो अन्य जातियों को टारगेट करें, चाहे OBC हो, चाहे मुस्लिम की बात कर लें, सभी को टारगेट करें, उन नेताओं को एंट्री दे रही है। और इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को फिर से मजबूत देखना चाहती है, और इसके लिए जो नेता कभी बसपा के साथ थे, फिर वो बसपा छोड़कर सपा, भाजपा, कांग्रेस में गए, आज वही नेताओं से मायावती एक बार फिर से उम्मीद लगाए बैठी हैं। क्योंकि मायावती की पार्टी को इस नज़रिए से देखा जाता है कि मायावती की पार्टी नेता बनाती है। कई सारे ऐसे युवा चेहरे आए थे जो आज बड़े बड़े पदों पर नेता बनकर बैठे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का आता है। कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जब कोई नहीं जानता था तब मायावती ने उन्हें जिम्मेदारी दी और आज उनकी पहचान बहुत बढ़ी। भले ही आज सरकार में ना हो, लेकिन वो खुद कहीं ना कहीं पीछे हटे तो वो अलग फैसला था। वही बात अब यहाँ पर आजम परिवार, अंसारी परिवार को लेकर हो रही है कि अगर कल को उपचुनाव की स्थिति अगर मऊ में बनती है तो मऊ सीट से पहले मुख्तार भी कहीं ना कहीं बसपा के साथ उतरे हैं, एक अच्छा नाता रहा है, गरीबों का मसीहा एक समय पर बताया था मायावती ने मुख्तार को, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ झुकाव होता नजर आए। लेकिन फिलहाल ये कयास हैं और स्थिति यहाँ पर एकदम क्लियर है कि अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती है इस समय। जिस तरीके से कार्रवाई आगे से हुई, उन कार्रवाइयों का जवाब देना और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ पलटवार करना। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आजम परिवार से जो अब किनारे किए जा रहे हैं उनका अगला कदम क्या होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।